अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और वो है जी हम पीपीएससी पर किसी भी जॉब्स के अंदर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। पीपीएससी के अंदर जो भी एडवर्टाइज़मेंट आती हैं उनके अंदर जो जॉब्स अनाउंस होती हैं, तो उस किसी भी जॉब के अंदर अप्लाई कैसे कर सकते हैं, फ़ीस कैसे पे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे और छोटी-सी वीडियो होगी और जिसके अंदर हम सारी की सारी चीज़ें देख लेंगे कि हम पीपीएससी पर किसी भी जॉब्स के अंदर जो पीपीएससी के थ्रू आए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये तो शुरू करते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, वो बच्चे जो अभी नए-नए ग्रेजुएट करते हैं या फिर ऐसी बेस पे जो सीटें आती हैं, उनको पता नहीं होता कि कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जी आपने गूगल क्रोम पर जाना है, यहाँ पर जाके आपने लिखना है पीपीएससी। पीपीएससी लिखेंगे और एंटर दबाएँगे या मोबाइल पे सर्च करेंगे तो ये पीपीएससी आ जाएगा और यहाँ पर आपने ये पहली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। तो ये जी कुछ इस तरह का लेआउट आपके सामने आ जाएगा। अब ये जो सारी है ना, ये सारी हैं जॉब्स की एडवर्टाइज़मेंट, जो जॉब्स की एडवर्टाइज़मेंट आती हैं और ये रिज़ल्ट्स हैं सारे के सारे। हमने आज इन पे बात नहीं करनी, हमने करना है कि अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर हम जाएँगे ऑनलाइन अप्लाई पर, मोबाइल के अंदर देखेंगे तो मोबाइल के अंदर भी इसी तरह सेम ऑप्शन आ रहे होंगे कि आपने अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा होगा। तो आपने यहाँ पर जाना है जी अप्लाई ऑनलाइन पर और इस तरह ये सबसे पहले आपके पास एक नोटिस आएगा कि जी आपने जो रीडिंग्स है वो जो सारी दी गई हैं टर्म्स एंड कंडीशन आपने पढ़ ली हैं, तो आपने यहाँ पर लिख कर देना क्लिक आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड दिस। जी ठीक हो गया। तो ये जी सारी की सारी जॉब्स हैं जो आपके पास आई हुई हैं किसी भी पीपीएससी के थ्रू। आप जिस मर्ज़ी जॉब पर क्लिक करेंगे, तो आप अप्लाई कर सकेंगे यहाँ से। हम देख लेते हैं जी किस जॉब पर अप्लाई करना है। तो एक दोस्त ने वैसे मुझे बोला था अप्लाई करने के लिए, मैंने कहा उसका अप्लाई भी हो जाएगा और साथ में वीडियो भी बन जाएगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये सारी की सारी इस जॉब पर किसी पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया भी हो जाएगा और आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के थ्रू आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे आपने अप्लाई करना है। तो ये सारी की सारी जॉब्स हैं। आप यहाँ पर जॉब जिस पर आपने अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर देखेंगे। और एक और बात, अहम बात, अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई जॉब नहीं मिल रही जिस पर आपने अप्लाई करना है, तो आप फिर यहाँ पर सर्च में जाकर उसका नाम भी लिख लेंगे। जैसे ये फ़र्ज़ करें हमारे पास है जूनियर अकाउंटेंट की जॉब है ना, तो हम यहाँ पर जाके लिखेंगे जूनियर, ये जूनियर लिखा तो ये देखें, ये हमारे पास जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की जॉब भी आ गई है और जूनियर अकाउंटेंट, जितनी भी जूनियर के नाम से जिनकी अभी लास्ट डेट नहीं गुजरी, वो सारी की सारी यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगी। तो फर्ज करें जी हम यहाँ पर जूनियर पेट्रोल ऑफिसर में अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे जी, इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास उसने सारी चीज़ें हमें बता देगा। सबसे पहले उसने बता दिया कि ये जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की जो जॉब है, इसका नाम ये है और डिपार्टमेंट है जी पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी। ये लाहौर के पास रिंग रोड है तो उसके ऊपर जी ये डिपार्टमेंट है और वहाँ पर आपकी जॉब होगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 था जी, केस नंबर 1 के 2024 है। क्वालिफिकेशन जिन्होंने यहाँ पर लिखी हुई, ये चीज़ें सारी आपने देखी होंगी ऑलरेडी। तो आज हम अप्लाई करना देखते हैं जी। टोटल सीटें 45 हैं, 7 पोस्ट वुमेन के लिए हैं, 2 पोस्ट फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए हैं और बाकी ओपन मेरिट के ऊपर है। और जी ये BS 11 स्केल है इसका, मतलब बेसिक पे स्केल 11वां है। ये आप सारी चीज़ें देख लेंगे और उसके बाद ये आपने यहाँ पर आकर करेंगे प्रोसीड। जब यहाँ पर आप प्रोसीड करेंगे तो उसके बाद ये आपके पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा, जो आप यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। जब प्रोसीड करेंगे जी तो हमारे पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद जी ये आपने सारी पढ़नी है। पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन में किसी भी असामी के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार के लिए ज़रूरी हदायत, कवायद मुकम्मल तौर पर दुरुस्त और तारीन होने चाहिए, किसी भी किस्म की मिस्टेक स्पेलिंग ना हो, नाम वालिद का नाम वालिद का नाम बिल्कुल ठीक हो। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट लेकर ज़रूर चेक करें, इसमें अगर किसी किस्म की गलती हो तो एडिट एप्लीकेशन और लिंक इस्तेमाल करके आखिरी तारीख से पहले ठीक कर लें। और अपने फॉर्म में डाटा एंट्री करते वक़्त पोर्टेबल सेल नंबर यानी ऐसा मोबाइल नंबर जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर मुंतकिल शुदा हो, वो ना दीजिए ताकि आपको एसएमएस की डिलीवरी यकीनी हो। फ़र्ज़ करें कि आपका नंबर जैज़ का है, तो आपने जैज़ का नंबर टेलीग्राम पर ट्रांसफ़र कर लिया, तो आपने वो नंबर नहीं देना। आपका जो नंबर जैज़ का और जैज़ पर ही चल रहा है, आपने वही देना है या जो भी दूसरी सिम है, जो जिस नंबर पर है, वही उसी पर चल रही है, तो आपने वही देना है। उसके बाद ये आप यहाँ पर लिखेंगे आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द स्टेप्स और इसके बाद ये आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जी कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा इंटरफेस। यहाँ पर जी फिर वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और आपने यहाँ पर अपना लिखना है सबसे पहले जी CNIC। यहाँ पर आपने अपना CNIC लिखना है और यहाँ पर आपने CNIC यहाँ पर जब लिखेंगे तो ये डैश ऑटोमेटिकली आ जाएगा और यहाँ पर जो CNIC लिखेंगे यहाँ पर कोई डैशेस नहीं आएंगे, बस आपने वैसे ही लिख देना है जैसे
एग्जाम्पल भी दी हुई है कि जब पहले आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे डैशेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आपने खुद नहीं डैशेज देनी। मैं फर्ज करें आपको दिखा देता हूँ जी, हम ऐसे लिखते हैं तो ये जी खुद ब खुद सारा का सारा इसको यहाँ से कर देगा। ये देखें जी, ये इस तरह आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिख देना है। आप अपना सही लिखिएगा, क्योंकि ये तो फर्जी मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको सिखा सकूँ, तो आप अपना एग्जैक्ट लिखिएगा, क्योंकि हमने पहले बता चुके हैं कि हमने अपना जो लिखेंगे वो सही लिखेंगे। तो जी इस तरह हम अपना यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। मैं यहाँ पर अपना आईडी कार्ड लिख कर तो आगे प्रोसीड करता हूँ, तो आपने यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर लिख लेना है। तो जी यहाँ पर अपना आईडी कार्ड हम लिखते हैं जी। तो यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद आप यहाँ पर नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अगर पहली दफ़ा ये इतना मतलब शो नहीं हो रहा था, ब्लर सा होता है, तो आप यहाँ पर साइड पर कहीं पर क्लिक करेंगे ना एक दफ़ा ऐसे, तो दोबारा जी आपके पास ये मतलब वाज़ेह हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे जी, तो ये आपके पास प्रोसीड हो जाएगा और नेक्स्ट पेज पर हम चले जाएंगे। अब जी यहाँ पर आपने अपनी लिखनी है ईमेल, जो आपकी वैलिड ईमेल है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। और ईमेल लिखने के बाद यहाँ पर आपने अपना नंबर लिख देना है। मैं बताता चलूँ, यहाँ पर जैसे फर्ज करें जी आपका नंबर है 0305 है, तो ये 03 लिखा हुआ है, आपने आगे 05 लिखना है, बाकी नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है। 03 यहाँ पर ऑलरेडी उसने शुरू वाला 2 इनसे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आपने अपना नंबर लिखना है और यहाँ पर आपने अपना ईमेल लिखना है। नंबर वही जी, आपका नंबर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, सही वाला नंबर होना चाहिए जो आपका जिस सिम पर जिस नेटवर्क पर है उसी नेटवर्क पर हो, जो ट्रांसफर ना हुआ हो। तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल लिखता हूँ और यहाँ पर नंबर लिख के फिर हम यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। जी, तो ये मैंने अपना नंबर लिख लिया है। अब नंबर लिखने के बाद और ईमेल लिखने के बाद यहाँ पर मैं प्रोसीड कर दूंगा। अब प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर बता रहा है कि जी आप अपना जो आपकी ईमेल है वो भी आप वेरीफाई कर लें कि आपकी वाकई यही है, या फिर आप अपना फ़ोन नंबर है वो भी चेक कर लें कि आपका फ़ोन नंबर सही लिख लिया है। अगर आपने सही नहीं लिखा तो आप यहाँ पर चेंज के ऑप्शन पर जाके कर सकते हैं। अगर आपका सही लिखा हुआ है, आपको लगा कि यहाँ गलती नहीं है, तो आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे और अगले पेज पर प्रोसीड कर जाएंगे। जी, तो ये हमारे पास नेक्स्ट पेज आ चुका है। इसके अंदर जी वही उसका नाम दिया गया, जॉब का डिपार्टमेंट दिया गया, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया, क्राइटेरिया दिया गया, ये सारी। उसके बाद ये आपने यहाँ से सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आप फीमेल है, मेल है, ट्रांसजेंडर कोई भी है, तो अपना यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जी उसके बाद जी आपको चीज़ें बताता चलूँ मैं कि कैसे आपने करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद जी डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिखनी है। मैं अभी लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं बाद में एकदम में लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो फिर बार बार उसको मुझे ब्लर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने जी अपना डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर जी आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप गवर्नमेंट आपकी जॉब ऑलरेडी है? अगर आपकी है तो आप यहाँ पर लिखेंगे जी यस, अगर नहीं है तो फिर नो लिखेंगे। अगर किसी को जॉब होल्डर है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट जॉब अगर किसी की है तो यहाँ पर यस लिखेगा, अगर नहीं है तो फिर वो नो लिखेगा। ज़्यादातर बच्चों की नहीं होती तो फिर वो नो यहाँ पर लिखेंगे। तो जी उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आते हैं, डू यू क्लेम टू बी अ स्पेशल पर्सन, क्या आप क्लेम करते हैं कि आप स्पेशल पर्सन है? तो यहाँ पर स्पेशल पर्सन से मुराद ये है कि आपकी डिसेबिलिटी, आप किस चीज़ से महरूम है। फ़र्ज़ करें जी आप कोई अल्लाह ना करे आप बहरे हैं या बोल नहीं सकते, या आपकी एक टाँग से आप मतलब एक टाँग से महरूम हैं, या फिर आपको कोई भी और डिसेबिलिटी है कि आपका कोई महरूमियत है, कोई आपके अंदर अल्लाह ना करे कोई कमी है, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे यस, अगर अदरवाइज़ आप यहाँ पर नो करेंगे। जी, तो उसके बाद आर यू रिटायर्ड रिलीज्ड आर्मड फोर्स पर्सन, अगर आप किसी आर्मी से रिटायर्ड हैं या कुछ इस तरह है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पर नो करेंगे। तो जी, उसके बाद जी आपने ये चीज़ें करने के बाद फर्दर यहाँ से आपने प्रोसीड कर जाना है। आपने यहाँ से करने के बाद यहाँ पर आगे फर्दर प्रोसीड कर देंगे। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपने लिख लेनी है अपनी। तो ये डेट ऑफ बर्थ आपने स्टार्ट में लिख लेनी है, मतलब ऐसे नहीं कि आपने कुछ चीज़ें आगे जाके करके फिर वापस आना है। तो यहाँ पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ। उसके बाद जी हम यहाँ से डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद हमने यहाँ से प्रोसीड कर जाएँगे। जी। जी, तो उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ये वाला इंटरफ़ेस शो हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले जी आपने क्या लिखना है, आपने अपना नेम लिखना है कैपिटल में। जो आपका किसी में उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि जो मैट्रिक के सर्टिफ़िकेट के ऊपर आपका नाम है ना, वो आपने लिखना है। मतलब जी आपने अपना यहाँ से रिलीजन सेलेक्ट करना है कि आपका रिलीजन कौन है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद जी आपका नेम ऑफ रिलीजन, अगर मुस्लिम है तो इस्लाम होगा, अगर कोई और है तो आपका यहाँ से वो भी आ जाएगा। फ़र्ज़ करें जी आप नॉन मुस्लिम हैं, तो यहाँ पर जी आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे, आप क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, अहमदी हैं, पारसी हैं या बुद्धिस्ट हैं, तो वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मुस्लिम हैं, तो आप यहाँ से मुस्लिम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जी CNIC एक्सपायरी डेट, कि जो आपका CNIC की एक्सपायरी डेट क्या है, तो आपका जो CNIC के ऊपर आपकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। फिर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। उसके बाद ये आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर जो आपका, एक तो मोबाइल नंबर आपने दिया हुआ है, एक आप और लिख दें, फ़ोन नंबर लिख दें, या फिर फ़ोन नंबर होता है जो आपका लैंडलाइन नंबर होता है, जो पीसीओ होता है, वो आप अपना यहाँ पर अगर है तो लिख दें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ये अपना कोई मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं खाना फिल करने के लिए, लेकिन आपने लिखना यहाँ पर लैंडलाइन नंबर है, तो अगर है तो लिख दीजिएगा। अब ये करने के बाद अब नीचे हम कुछ और देख लेते हैं। जी, तो अ, फ़ोन नंबर लिखने के बाद हमारे पास आ जाएगा फादर नेम आपने लिखना है, फिर आपने डोमिसाइल लिखना है, कि डोमिसाइल आपका किस ज़िले का है। तो आपने अपना यहाँ से डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है कि आपका किस ज़िले का है। जी, तो आप यहाँ से कोई भी अपना जो आपका ज़िला है, मेरा भावलनगर है तो मैं भावलनगर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो डोमिसाइल इश्यू डेट, आपके डोमिसाइल के ऊपर आपकी इश्यू डेट लिखी होती है कि आपका डोमिसाइल कब बना था। वो टॉप फ्रंट पर ही लिखा होता है, तो आप डोमिसाइल के ऊपर अपनी इश्यू डेट देख लेंगे कि आपका डोमिसाइल कब आपको इश्यू होता है। उसके बाद ये मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर शादीशुदा हैं तो आप यहाँ पर अपना स्पाउस मतलब अपनी बेगम का नाम लिखेंगे। उसके बाद ये कन्विक्टेड बाय कोर्ट मैरिटल, क्या आपने कोर्ट में शादी की थी? अगर आप कोर्ट में की थी तो आप यस लिखेंगे, अगर नहीं की थी तो फिर नो लिखेंगे। डेफिनेटली। तो यदि एवर डिसमिस, रिमूव, डिस्चार्ज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडी, क्या आपको कभी गवर्नमेंट किसी जॉब से निकाला गया है, तो आप यस लिखेंगे, अदरवाइज आप नहीं है तो फिर नो लिखेंगे। उसके बाद ये डू यू क्लेम एडिशनल मार्क्स एज एन अनएम्प्लॉयड चाइल्ड ऑफ पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज इनकैपेसिटेटेड और डाइड व्हाइल इन सर्विस, क्या आप क्लेम करते हैं कि जी आपके जो वालिद हैं या वालिदा है जो गवर्नमेंट जॉब में था, पंजाब गवर्नमेंट में था, और वो ड्यूरिंग ड्यूटी वो वफात पा गए हैं, तो आप जी एक्स्ट्रा नंबर क्लेम करते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यस या फिर नो। अगर आप क्लेम करते हैं कि हाँ आपके वालिदैन में से कोई, माँ बाप में से कोई ड्यूरिंग ड्यूटी वफात पा गए थे, तो आप अपना अपने इफ यूएस प्रोवाइड CNSE नंबर ऑफ फादर मदर, तो आपके जो वालदा या वालिद दोनों में से जिसका जो गवर्नमेंट जॉब में था और हदर सर्विस वफात पा गया, तो आपने उसका आईडी कार्ड नंबर भी उनका लिखना है यहाँ पर। तो जी हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, कि आपने पाकिस्तान में किसी भी मसले में आपने कोर्ट गए हैं खुद, कि आपके खिलाफ कोई केस हुआ हो, कोई FIR दर्ज हुई हो, तो आपने कोर्ट में जाकर कोई हेयरिंग्स ली हो, तो आपने यहाँ पर अगर किया तो यस, अदरवाइज नो लिखेंगे। अब आगे देख लेते हैं जी। उसके बाद जी ये आ जाएगा PMDC, PNC, PVMC, PMC, इंजीनियरिंग एडवोकेट, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल, रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपने कोई मेडिकल स्टोर है या फिर कुछ भी आपने मेडिकल रिलेटेड किया हुआ है, तो आप अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट लिखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन आपने करवाई है, तो सर्टिफिकेट आपके पास है, वो कब एक्सपायर हो रहा है, आप उसकी डेट लिखेंगे। उसके बाद ये मेडिकल सर्टिफिकेट इशू डेट, वो आप यहाँ पर लिखेंगे, आपको कब इशू किया गया था। उसके बाद नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर दिस पोस्ट, ये जो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की जॉब है, इसके लिए आपने कितने चांसेस लिए हैं, मतलब इससे पहले कभी अनाउंस हुई थी पोस्ट PPSC के थ्रू, तो आपने कोई भी टेस्ट दिया, आप उसमें से फेल हुए हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे जी आपने 1 दफ़ा दिया टेस्ट, 2 दफ़ा दिया, 3 दफ़ा दिया, क्योंकि PPSC के 3 चांसेस ही होते हैं। अगर आप 1 दफ़ा 40 नंबर से कम आ जाएँ तो आपका 1 चांस ज़ाया हो जाता है। अगर आपके 40 से ऊपर नंबर हो, चाहे आप 10 दफ़ा टेस्ट दे लें, तो फिर आपका चांस ज़ाया नहीं होता। तो यहाँ पर जी मैं मेरे दोस्त ने तो कोई यहाँ पर चांस अवेल नहीं किया, तो मैं उसका 0 लिखूँगा। उसके बाद जी सेंटर फॉर रिटन टेस्ट एग्ज़ाम इंटरव्यू, कि आप कौन-सा सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं कि आपने टेस्ट कहाँ देना है। भावलपुर है, डेजी खान है, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी एंड सरगोदा, ये स्टेशन है टेस्ट सेंटर। तो आप जौन-सा मर्ज़ी सेलेक्ट कर लें जो आपके करीब तरीन है। मैं यहाँ से लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये करने के बाद जी आपने यहाँ पर सारी चीज़ें, अब मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी हैं क्योंकि वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। मेरे दोस्त की मैंने वो लिखी नहीं है, मैं वहाँ पर मैंने आपको बता दी है, मैं वो लिख दूँगा। उसके बाद जी वो मैं भी लिख लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से आगे सेव इन्फॉर्मेशन करके जी आगे चलेंगे। जी, तो इन्फॉर्मेशन मैंने सारी फ़िल कर दी है। तो अब यहाँ से हम सेव इन्फॉर्मेशन करेंगे, तो हम अगले फॉर्म पर प्रोसीड कर जाएँगे।
तो जी वो पूछ रहा है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैज बीन एडेड सक्सेसफुली एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टेटस हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, कि आपने जो सारी चीजें दी हैं, क्रेडेंशियल्स दिए हैं, वो आपके अपडेट कर दिए गए हैं, तो आप यहाँ से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जी जी, तो अगले पेज पर ये आ जाता है हमारे पास PSID नंबर। PSID नंबर से मुराद ये है कि आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आपकी फीस है उसके लिए कोड आता है PSID, जो आप अपने जैज़ कैश, अपने ईज़ी पैसा या किसी भी वेबसाइट के थ्रू जाकर आप अपनी फीस पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर PSID नंबर मैं आपको दिखाता हूँ नीचे। जी, तो ये आपके पास सारी चीज़ें, यहाँ पर केस नंबर भी आ रहा है आपका, ये फिर पोस्ट नेम आ रहा है आपका, क्लोजिंग डेट आ रही है, मोबाइल नंबर आ रहा है, ईमेल आ रहा है। जी, ₹600 फीस है इसकी, 600 फीस है। फिर एप्लीकेंट नेम आ रहा है, एप्लीकेंट CNIC नंबर आ रहा है, और उसके साथ है ये आया आपका जी PSID नंबर। ये आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी। ये आपने यहाँ से कॉपी करके तो आपने अपनी जैज़ कैश ऐप पर चले जाना है, तो आपने वहाँ पर जाकर अपनी फ़ीस पे कर देनी है। जी, तो मैंने अपने चैनल के ऊपर जैज़ कैश के थ्रू फ़ीस पे करने का जो ऑनलाइन तरीका है वो भी अपलोड की हुई वीडियो, तकरीबन में 1 डेढ़ मिनट की वीडियो है। आप जहाँ वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे आपने फ़ीस पे करनी है ऑनलाइन। यही सिंपल PSID नंबर जो आपको मेल भी आ जाता है आपके नंबर पर, और आपको SMS भी आ जाता है जो आपने नंबर पीछे लिखा हुआ है। तो उस मेल और फ़ोन नंबर मेल पर व फ़ोन नंबर पर जो आपको PSID नंबर आएगा, ये तकरीबन होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 17 नंबर का तकरीबन ये होता है। ये आपने PSID नंबर जब अपने जैज़ के थ्रू फ़ीस पे कर देंगे, जो मैंने वीडियो अपलोड की, आप देख के फ़ीस पे कर सकते हैं। उसके बाद ये आपने यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जी, अगर आपकी फ़ीस पे हुई होगी, तो यहाँ पर ये नेक्स्ट पे आ जाएगा, अगर आपने नहीं पे की होगी, तो यहाँ पर वो नेक्स्ट पे नहीं आएगा। फिर आपको फ़ीस पे करनी पहले ज़रूरी होगी, तो फिर यहाँ पर इस पेज पे आप आएँगे। जी, तो उसके बाद जी, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है, अपलोड योर पिक्चर एंड CNIC इन JPG फॉर्मेट, साइज़ शुड बी लेस दैन 25 केबी। तो आपने यहाँ पर जी अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, और यहाँ पर आपने अपने CNIC का फ्रंट साइड अपलोड करनी है। जस्ट साइज हो वो 25 केबी से कम हो, ज्यादा ना हो। 25 केबी से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद ही आपने यहाँ पर फी पेमेंट स्टेटस आपका पेड सक्सेसफुली आ रहा है, पर्सनल रिकॉर्ड स्टेटस डाटा सेव सक्सेसफुली आ रहा है। मैं यहाँ पर अपनी पिक्चर भी अपलोड कर देता हूँ, और यहाँ पर CNIC भी अपलोड कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे अपलोड होना है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर चूज़ पे जाएँगे, मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। जी, तो पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से आप चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल करने के बाद आप अगर मोबाइल में कर रहे हैं, तो सिंपल आप मोबाइल पे चले जाएँगे। अगर आप लैपटॉप में, तो यहाँ पर डेस्कटॉप में अगर आपने अपनी पिक्चर रखी होगी, तो यहाँ पर जी अब मैंने अपनी पिक्चर रखी हुई है ऑलरेडी, तो ये जी मैं सेलेक्ट कर लूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से अपलोड करना भूलना नहीं, आपने यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे, देन ये अपलोड हो जाएगी। ये देखें जी, ये पिक्चर मैंने अपलोड कर दी है आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको पूरा का पूरा आपको पता चले कि आपने पिक्चर कैसे अपलोड करनी है। उसके बाद जी आप सेम तरीका अपना अपनाएँगे यहाँ पर अपना CNIC के लिए। तो मैं CNIC ज़रा-सी बात आपको अपने सेम तरीका पहले चूज़ फाइल करना है, CNIC सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो वो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ताकि वो प्राइवेसी भी रहे। जी, तो उसके बाद यहाँ पर लास्ट पे जो हमारे पास है, ये है फिज़िकल स्टैंडर्ड। ये फिज़िकल स्टैंडर्ड सारी जॉब्स में रिक्वायर्ड नहीं होता। जितनी भी जो बैलेट की जॉब है, मतलब जैसे कोई फोर्सेस की जॉब है, तो उनमें रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज ये ज़्यादा जॉब्स में यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होता। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आके जाके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने रिक्वायर्ड किया है, तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे अपने फिजिकल स्टैंडर्ड जो उन्होंने रिक्वायर्ड किए हुए हैं। तो यहाँ पर जी, यहाँ पर ये आप अपनी हाइट लिखेंगे, जितनी हाइट है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप 5 फुट 7 इंच लिखना चाहते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर्स में लिखना चाह रहे हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। मुझे पता है कि मेरी हाइट 178 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पर वो लिख देता हूँ। और यहाँ पर जी जो आप अपनी चेस्ट है उसके बारे में भी लिख देंगे कि वो कितनी इंचज़ है। तो अगर आपने इंचज़ में लिखना है वो भी, या फिर आप सेंटीमीटर में लिखना चाह रहे हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। तो जी अगर इंचज़ में लिखूँ, तो मेरी जो सिंपल है वो 34 है, 35 ही होगी, लेकिन मैं 34 लिख देता हूँ, और वैसे 36 है एक्सपैंड में। ये इतनी ही है मेरी, 34 36। उसके बाद ये जो विजन है वो 6/9 है मेरा। तो मैं 6/9 ही लिख दूंगा। जो रिक्वायर्ड है वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो
आइज़ हैं, जो विज़न है वो ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद जी सेव इन्फॉर्मेशन कर देंगे हम। सेव इन्फॉर्मेशन करने के बाद जी हम यहाँ पर नेक्स्ट में करेंगे और जी, तो मैंने ये अपना आईडी कार्ड भी अपलोड कर दी है और पिक्चर भी अपलोड कर दी है। तो और अगर आपकी इमेज का या आईडी कार्ड का जो इमेज का साइज़ अगर 25 केबी से ज़्यादा होगा, तो वो अपलोड नहीं होगा। वो बार-बार आपको कहेगा कि आप अपना पिक्चर का जो इमेज है, वो रिड्यूस करें, कम करें। तो उसके लिए भी मैं वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है, वो जाकर देख सकते हैं कि आप कैसे पिक्चर का साइज़ कम कर सकते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप के अंदर। तो अब ये पिक्चर और आईडी कार्ड का फ्रंट साइड अपलोड करने के बाद आपने जी यहाँ पर एजुकेशन रिकॉर्ड स्टेटस आपने यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे जी हम। उसके बाद जी यहाँ पर ये सारी डिटेल वहीं आ जाएगी फ्रंट वाली सिंपल। उसके बाद जी यहाँ पर आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है। अब ये क्या है जी, प्लीज सेलेक्ट योर क्वालिफिकेशन सेट। बाजुकात कुछ पोस्ट ऐसी आती हैं जिनके अंदर डिफरेंट तरह की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। फर्ज फर्ज करें जी कोई ऐसी जॉब है जिसके अंदर उन्होंने ग्रेजुएशन मांगी हुई है, 16 तालीम मांगी हुई है। तो यहाँ पर डिफरेंट सेट दिए होंगे कि जी आपने एफएससी के बाद बीएससी की है, फिर एमएससी की है, या फिर आपने एफएससी के बाद डायरेक्ट बीएस की है। तो इस तरह के 2-3 सेट होंगे, तो आपने वो यहाँ से सिलेक्ट करने होते हैं जी। आपने बीएससी के बाद डायरेक्ट एमएससी की है या फिर आपने एफएससी के बाद डायरेक्ट बीएस की है। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो सीट है जिस पर हम अप्लाई करके देख रहे हैं, तरीका अपना सीख रहे हैं, तो ये है ही एफएससी बेस पर। तो यहाँ पर उन्हें एक ही सेट दिया क्योंकि एफएससी तो आप एफए या एफएससी या जो भी है चीज़, वो आप डायरेक्ट ही करते हैं। जैसे कि जी देखिए मैट्रिकुलेशन है, इंटरमीडिएट और बैचलर है। ये तरीका जी आपने इसमें आप जब आप लिखेंगे अपनी क्वालिफ़िकेशन, अगर आपका ये एक ही सेट है तो आप आगे प्रोसीड कर जाएँगे। अगर आपने कुछ मल्टीपल है तो आप वो भी सेलेक्ट कर लेंगे जो आपका हो रेलेवेंट। उसके बाद ये प्रोसीड कर देंगे हम यहाँ से। बस यहाँ पर इस तरह का सेट आ जाएगा। उसके बाद ये आपने प्रोसीड फर्दर कर देना है। तो यहाँ पर जी आपने अपनी सारी की सारी जो क्वालिफ़िकेशन है वो लिखनी है। पहले मैट्रिक की लिखेंगे, मैट्रिक की लिखने के बाद यहाँ से सेव करेंगे, फिर उसके बाद इंटर की लिखेंगे, फिर उसके बाद जो-जो आपकी है आप वो लिखते जाएँगे। तो स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले मैट्रिक से। जी क्या-क्या चीज़ें लिखनी है? सबसे पहले आपने जी अपना यहाँ पर अगर आपकी मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, बैचलर, सबसे पहले आपने मैट्रिक की होगी तो मैट्रिक लिखेंगे। उसके बाद ये मैट्रिकुलेशन में आपने मैट्रिक की थी या फिर ओ लेवल किया था। अगर ओ लेवल किया था तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अगर मैट्रिक की थी तो फिर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये आपने यहाँ पर अपना बोर्ड लिखना है कि आपका बोर्ड कौन-सा है, कि किस 22 से किस बोर्ड से आपने अपनी मैट्रिक की है। तो यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप अपना नाम भी लिख के सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हमारा भावलपुर है, तो यहाँ पर मैंने जब बीए लिखा तो ये भावलपुर आ गया। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं है, फ़र्ज़ करें कोई आपने ऐसे बोर्ड से किया है जो इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ पर एनी अदर पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बोर्ड का खुद नाम लिखेंगे, यूँ लिख देंगे जी कैपिटल करके 22 लिख देंगे। 22 आगे जो आपका बोर्ड है जिससे आपने किया है वो आप लिख देंगे। अगर आपका वहाँ पर मौजूद नहीं है तो अगर मौजूद है तो आप फिर वही यहाँ से सिलेक्ट करके वो लिखेंगे। फ़र्ज़ करें जी मेरा तो भावलपुर है और वो यहाँ पर मौजूद है तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद इफ बोर्ड यूनिवर्सिटी इज़ नॉट गिवन इन द अबव लिस्ट, तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपने यहाँ पर उसका नाम लिख देना है। उसके बाद ये मेजर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपके कौन से थे? आपने साइंस की है, आर्ट्स की है, तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। साइंस, आर्ट्स भी लिख सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट लिखना चाह रहे हैं बायो मैथ, केमिस्ट्री, तो वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल साइंस लिख देता हूँ। यहाँ पर साइंस लिख दिया। उसके बाद जी रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन, आपके जो मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है उसके ऊपर रिजल्ट डिक्लेयर डेट लिखी होगी, आपने वो यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद जी एग्जामिनेशन सिस्टम कौन सा था, आपका एनुअल था या सेमेस्टर का था? तो मैट्रिक ऑफ कोर्स एनुअल होता है तो आप यहाँ पर एनुअल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जी मार्क्स ऑब्टेन, जितने मार्क्स आपके आए हैं वो आपने लिखने हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं आपने वो यहाँ पर लिखने हैं। टोटल मैट्रिक में तकरीबन आजकल सारे 1100 ही होते हैं तो आपने यहाँ पर 1100 लिखने हैं। उसके उसके बाद ये आपकी डिवीज़न कौन-सी है? फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, थर्ड है या फिर ग्रेड जो आपके मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर लिखे होंगे, ए ग्रेड है, बी है, सी है, डी है, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जी आपने ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आप अगर मैट्रिक के बाद आपने आगे एफएससी वाली या इंटरमीडिएट की लिखनी है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऐड अनदर एजुकेशन पे सेलेक्ट करेंगे और अगले फॉर्म पे चले जाएँगे। तो ये जी बाकी चीज़ें यहाँ पर लिख देते हैं हम। रिजल्ट डिक्लेयर डेट मैं अपने लिख देता हूँ। उसके बाद ये मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। जी, तो मैंने यहाँ पर अपना रिजल्ट मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड की डेट भी लिख दी है, मार्क्स ऑब्टेन्ड भी लिख दिए और टोटल मार्क्स भी लिख दिए हैं।
तो ये मैट्रिक था। उसके बाद ये हम जाएंगे ऐड अनदर एजुकेशन, जो इंटरमीडिएट की है हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जी वो ऊपर उसने खुद ब खुद उसको ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं जो आपकी मैट्रिक की थी। उसके बाद ये आपने यहाँ पर आना है, अगेन इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है, अगेन सेम प्रोसीजर, बोर्ड सेलेक्ट करना है। मेरा जो एफएससी का बोर्ड था वो साहिवाल था, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये सब्जेक्ट कौन से थे, तो वो था मेरा जी इंजीनियरिंग था। तो यहाँ पर जी मैं अपनी इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। प्री इंजीनियरिंग की थी मैंने, तो यहाँ पर मैं प्री भी लिख देता हूँ, ताकि जिन्होंने प्री मेडिकल किया था वो प्री मेडिकल लिख देंगे, और जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की थी वो प्री इंजीनियरिंग लिख देंगे। अगर वो मैथ केमिस्ट्री बायो नाम से लिखना चाहें तो वो भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद ये रिजल्ट कब आपका इशू हुआ था, तो वो जी आपने अपना यहाँ पर लिखना है। मैं यहाँ पर अपना लिख देता हूँ। रिजल्ट डिक्लेयर डेट लिखने के बाद यहाँ पर एनुअल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एफएससी या इंटरमीडिएट एनुअल ही होती है। अगर आपने इंटरमीडिएट के अलावा अगर आपने किया ए लेवल, तो यहाँ से आप ए लेवल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका जो टोटल मार्क्स थे जो आपने लिए हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स, वो कितने थे जी, तो वो मेरे ये थे 866। उसके बाद ये आपका जो टोटल मार्क्स हैं वो कौन से हैं, तो ये आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये आपका जो डिवीजन या ग्रेड कौन सा था, तो ये मेरी फर्स्ट डिवीजन थी। आप अपना ग्रेड लिखना चाह रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद जी आपने यहाँ पर चले जाना है ऐड अनदर पर। तो ये जी दो मैट्रिक की भी होगी, इंटरमीडिएट की भी होगी। उसके बाद जी हम चले जाएंगे यहाँ पर बैचलर पर। अगर आपकी बैचलर है तो यहाँ से आप बैचलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपने अपने यहाँ पर जो बैचलर की है यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सर्च लिख दिया। उसके बाद अपना मेजर सब्जेक्ट मेरा जी था फिजिक्स था, तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद ये रिजल्ट डिक्लेयर डेट कब थी वो लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद जी जो एग्जामिनेशन सिस्टम था वो मैं यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर होता है, अगर किसी का एमएससी, अगर किसी का एनुअल है तो वो एनुअल भी लिख सकता है। उसके बाद ये टोटल मार्क्स या टोटल सीजीपीए आप जो लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी टोटल सीजीपीए लिख देता हूँ जो ऑब्टेन्ड है, जो आई थी यूनिवर्सिटी में मेरी, वो 3.62 थी। उसके बाद ये टोटल कितनी थी, टोटल आपको पता है जी 4 होती है। उसके बाद ये परसेंटेज कितनी थी, तो ये मेरी जी थी हमारी यूनिवर्सिटी के फार्मूले के हिसाब से 76.1 थी। उसके बाद जी डिवीजन अगेन फर्स्ट डिवीजन थी। उसके बाद जी आप यहाँ पर ऐड अनदर पे करेंगे। अब आगे फर्दर ऐड करने के लिए कुछ तो है तो नहीं, लेकिन फिर भी आप ऐड फर्दर पे जाकर फिर आप यहाँ से नीचे वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल करेंगे। तो यहाँ पर जी हम वेरीफाई द डिटेल कर देते हैं, और ये हमारी जी एजुकेशन सारी की सारी ऐड हो गई है। इसके बाद यहाँ पर हम सेव इन्फॉर्मेशन पे करेंगे जी, और सेव करने के बाद जी हम यहाँ पर कर देंगे जी नेक्स्ट पर क्लिक। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास सेम वही हमारी जो सारी डिटेल है वो आ चुकी है। अब लास्ट पे जो काम करना है हमने वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा सर्विस रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस स्टेटस। अगर आपका कोई है तो लिखेंगे, अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद जी फिजिकल स्टैंडर्ड जो है आपके इस जॉब में रिक्वायर्ड किए हैं तो आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। मेरी हाइट जी 178 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये चेस्ट इन्होंने लिखी हुई है, तो अनएक्सपैंड जो है वो मेरी 34 है, और एक्सपेंडेड 36 है जी। तो यहाँ पर आप अपना जो विजन है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये 6/9 उन्होंने रिक्वायर्ड किया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी आई सेट वो 6/9 ही है, तो मैं यहाँ पर 6/9 ही लिख दूंगा। तो ये जी सारी 6/9 कर देंगे हम, और उसके बाद जी हम यहाँ से आगे फर्दर सेव इन्फॉर्मेशन करके तो आप अपना हम जो फॉर्म है वो कंप्लीट कर देंगे। जो भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने अपनी सारी की सारी यहाँ पर ऑलरेडी पुट कर दी है यहाँ पर। उसके बाद जी सेव इन्फॉर्मेशन कर देंगे हम। सेव इन्फॉर्मेशन करने के बाद जी हम यहाँ पर नेक्स्ट में करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद ये हमारे पास यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर जी हम सबमिट कर देंगे। तो ये जी सबमिट करने के बाद
यहाँ पर आपने ये जो एक आपसे एक एफिडेविट की तरह जैसे होता है कि आपसे सबमिशन ली जा रही है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सही है और इसमें कोई आपने फॉल्स नहीं दी इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी कोई गलत इन्फॉर्मेशन हुई तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपने यहाँ पर ओके कर देना है और यहाँ पर फाइनली आपने सबमिट कर देना है। तो जी सबमिट करने के बाद ये देखें जी आपका फॉर्म सबमिट हो गया और ये आपका जी यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जी फॉर्म सबमिट हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन पर करेंगे क्लिक तो ये जी आपके पास सारे का सारा जो आपका प्रिंट लेना है अगर आपने तो यहाँ पर आपका CNIC लिखेंगे, एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे, टोकन नंबर लिखेंगे तो आपके पास आपका जो एप्लीकेशन है उसकी एक प्रिंट भी आ जाएगा। अगर आप अदरवाइज आपको अभी ईमेल भी एक मैसेज भी आ गया होगा सबमिट करने के बाद कि आपका जो कम्प्लीटली फाइनली अप्लाई हो गया, तो मेल भी आ गई होगी और आपको मैसेज भी आ गया होगा। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दुआ में याद रखिएगा।